हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार और आज हम हरियाणा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम हरियाणा की विद्युत परियोजनाएं करेंगे। विद्युत परियोजनाएं पढ़ने से पहले हम हरियाणा का जो बिजली बोर्ड है, निगम है, उसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। तो पहले ये है, जो हरियाणा बिजली बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 3 मई 1967 3 मई 1967 को हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना हुई थी। लेकिन फिर 1986-87 तक आते आते हरियाणा जो बिजली बोर्ड है, ये काफ़ी घाटे में चला गया था। फिर इस घाटे से उभरने के लिए और इसका जो बिजली बोर्ड है, इसका पुनर्गठन करने के लिए 1993 में सलाहकारों की नियुक्ति की गई थी, जिसने 1995 2 साल बाद जुलाई महीने में अपनी रिपोर्ट दी थी 1995 में। फिर जो इसका पुनर्गठन है, हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 अधिनियम के अंतर्गत 14 अगस्त 1998 को बिजली बोर्ड को 2 निगमों में विभाजित किया गया था। 1998 में कौन से अधिनियम के तहत? ये हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 के तहत 14 अगस्त 1998 को बिजली बोर्ड को 2 निगमों में विभाजित किया गया था। एक था हरियाणा बिजली उत्पादन निगम, दूसरा था हरियाणा बिजली प्रसारण निगम। जो हरियाणा बिजली उत्पादन निगम है, इसका क्या कार्य था? इसका कार्य था जो हरियाणा के बिजली घर है, जैसे ताप और जल बिजली घरों की, इनकी देखभाल करना था। इनका काम हरियाणा बिजली उत्पादन निगम का। और जो हरियाणा बिजली प्रसारण निगम है, इसका क्या काम था? जो हरियाणा के प्रसारण और वितरण का काम सौंपा गया था इसको, हरियाणा बिजली प्रसारण और वितरण निगम को हरियाणा के जो इसको बिजली को इसको प्रसारण और वितरण करने का काम सौंपा गया था। फिर 16 अगस्त 1998 में से हरियाणा बिजली विनियंत्रण आयोग की स्थापना की गई थी। 16 अगस्त 1998 से हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग की स्थापना की थी। फिर मार्च 1999 में 2 वितरण कंपनियों की स्थापना की थी। 1999 में मार्च 1999 में 2 वितरण कंपनियों की स्थापना की थी। एक तो थी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दूसरा था दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। जो उत्तर हरियाणा बिजली निगम है, इसका मुख्यालय कहाँ से है? इसका मुख्यालय है पंचकुला में। और जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय हिसार में है। और ये दोनों को 1999 से ही कार्यरत है। फिर आगे है, जो हमारे जो पूर्व सीएम है बंसीलाल, इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता इनके ही बंसीलाल के ही कार्यकाल में 29 नवंबर 1970 में हरियाणा भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया था जिसने अपने प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 19 भारत का जो हरियाणा है, इसका विद्युतीकरण कब हो गया था? 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण हो गया था, 29 नवंबर 1970 को, बंसीलाल के टाइम पर। आगे फिर जो हरियाणा को बिजली मामले में आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। हरियाणा को बिजली मामले में आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है, क्योंकि इनके समय में हरियाणा में सबसे अधिक पावर प्लांट लगे थे। इसी कारण से ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिजली मामले में हरियाणा को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। अगला है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। जो हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ पर लगा है? ये नौन था बाढ़ था चरखी दादरी में लगा है, जिसकी क्षमता है 1 मेगावाट का। हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? नौन था बाढ़ था चरखी दादरी में है, जिसकी क्षमता 1 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने दिन सौर ऊर्जा उपलब्ध है? तो हरियाणा में 360 दिन सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जो सूर्य से आती है। अगला है, हरियाणा में कहाँ कहाँ पर पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन है? तो ये हरियाणा में 3 जगह पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन है। एक गुरुग्राम में, दूसरा महेंद्रगढ़ में, तीसरा पंचकुला में। 3 जगह हरियाणा में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने ऊर्जा पार्क है? तो हरियाणा में 20 ऊर्जा पार्क है। हरियाणा में 20 ऊर्जा पार्क है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क है? तो ये पहला ऊर्जा पार्क है नौलथा पानीपत में हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क बनाया गया है। अगला है, कौन सा राज्य है अपने प्रत्येक गांव को 24 घंटे बिजली देने वाला पहला राज्य बना है? तो ये पंचकुला राज्य है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने प्रत्येक गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराता है। तो कौन सा राज्य है? तो ये पंचकुला राज्य है, जिसने अपने सभी गाँव को 24 घंटे बिजली देने वाला पहला राज्य बन गया है पंचकुला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण हो रहा है? तो ये सिरसा में हो रहा है। हरियाणा जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण हो रहा है सिरसा में। अगला क्वेश्चन है,
पराली से बिजली बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ पर लगा है? तो ये करनाल जिले में लगा है। पराली से बिजली बनाने वाला पहला कारखाना करनाल में है। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर परमाणु विश्वविद्यालय है? तो ये जसोरखेड़ी झज्जर में पहला परमाणु विश्वविद्यालय बना है हरियाणा के। अगला क्वेश्चन है, 1974 में हरियाणा में कहाँ पर फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट लगाया गया? तो ये फरीदाबाद में हरियाणा का पहला थर्मल पावर प्लांट लगाया गया था 1974 में फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, नया प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? तो ये पानीपत में है। दूसरा क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र है? तो ये भी पाकिस्तान में है। ये पानीपत में है। नया प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? पानीपत में है। देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर है? ये भी पानीपत में है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पावर प्लांट को कोयला की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो जो हरियाणा के जितने भी तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं, इनको कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो ये कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक झारखंड से होती है। इनके कल्याणपुर कोयला ब्लॉक से होती है झारखंड से। अगला क्वेश्चन, राज्य में कितने मेगावाट जैव ऊर्जा के रूप में उत्पादन होता है? तो हरियाणा में 1400 मेगावाट की जो बिजली है वो जैव ऊर्जा इसी से प्राप्त की जाती है। 1400 मेगावाट जैव ऊर्जा से प्राप्त होती है। आगे है जो अब हरियाणा के कुछ विद्युत परियोजनाएं पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम तापीय विद्युत परियोजनाएं पढ़ते हैं जिसको कोयले से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है जो पहला है, फर्स्ट है, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये आसनगांव में है। आसनगांव में है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। आसनगांव पानीपत में है। ये कब बना था? ये नवंबर 1979 नवंबर में बना था, जिसकी क्षमता है 1367.80 मेगावाट इसकी क्षमता है और इसकी 8 यूनिट यहाँ पर लगाई हुई है पानीपत में। और है अगला है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है? ये खेदड़गांव में है, हिसार में। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना खेदड़गांव हिसार में है। ये 2007 में बना था और इन्हें उत्पादन अगस्त 2010 से इसका उत्पादन शुरू किया है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना में। और इसकी क्षमता कितनी है? ये 1200 मेगावाट की इसकी क्षमता है। यहाँ पर 2 यूनिट लगाई है, 600 वाट की 2 यूनिट है, 1200 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और इसका जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है, इसका निर्माण किसने किया था? तो ये रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यह राज्य की पहली मेगा परियोजना है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है, ये राज्य की पहली मेगा परियोजना है। अगली परियोजना है महात्मा गांधी विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है? ये झज्जर में है। महात्मा गांधी विद्युत परियोजना झज्जर में है, जिसकी क्षमता है 1320 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ये 2008 में बना था। अगला है गैस आधारित विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है और ये 1500 मेगावाट ये प्रस्तावित है। गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है, 1500 मेगावाट की क्षमता है, ये प्रस्तावित है। अगला है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। ये यमुनानगर में है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना ये यमुनानगर में है। ये 1993 मार्च 1993 में बना था, लेकिन इसने जो उत्पादन है ये उत्पादन अप्रैल 2008 में से इन्हें उत्पादन शुरू किया। और इसकी जो क्षमता है ये 600 मेगावाट की इसकी क्षमता है। इसकी 2 यूनिट लगाई गई है। यहाँ पर 300 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई गई है। अगला है जो यह राज्य की पहली परियोजना है जिसे निजी कंपनी को दे दिया गया है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना को इसको निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया गया है। यह पहली परियोजना है जिसको निजी कंपनियों को सौंपा गया है। अगली परियोजना है अरावली तापीय विद्युत परियोजनाएं और इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, ये झाड़ली झज्जर में है। झाड़ली झज्जर में ये है अरावली तापीय विद्युत परियोजनाएं। ये 2006 में बना था और इसने उत्पादन शुरू किया था 2013 में। और जो 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है, इसकी 3 यूनिट यहाँ पर लगाई गई है। 3 यूनिट 500 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई गई है। आगे है अब है ये परमाणु आधारित परियोजनाएं सिर्फ एक ही है हरियाणा में अब तक जो काम कर रही है। ये परमाणु आधारित विद्युत परियोजनाएं ये कहाँ पर है? ये गोरखपुर फतेहाबाद में है, कुमारिया गाँव में। गोरखपुर फतेहाबाद में कुमारिया गाँव में है ये परमाणु आधारित विद्युत परियोजनाएं। इसको कुमारिया विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। आधारशिला इसकी 2014 में इसकी आधारशिला रखी गई थी परमाणु आधारित विद्युत परियोजना की। और 2800 मेगावाट की इसकी क्षमता है। 2800 मेगावाट की 4 यूनिट लगेगी यहाँ पर। 700 मेगावाट की 4 यूनिट है यहाँ पर। 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है। और भिवानी हिसार में भी परमाणु आधारित विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। भिवानी और हिसार में भी। आगे है फिर जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है?
सबसे पहली है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ये सोनीपत में है। ककरोई जल विद्युत सूक्ष्म विद्युत परियोजना ये है ये यमुना नदी पर बनाई गई है सोनीपत में। इसकी क्षमता है 100 मेगावाट की। यहाँ पर 4 यूनिट लगाई है 100 मेगावाट की। कहीं पर 300 मेगावाट भी दिया हुआ है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है, 4 यूनिट लगाई गई है। लेकिन कई बार इसको 300 मेगावाट भी बोलते हैं। और जो ककरोई जल सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना यह सबसे छोटी परियोजना है। ककरोई जल सूक्ष्म विद्युत परियोजना सबसे छोटी परियोजना है। अगली है पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना। ये यमुना नहर के किनारे हथनीकुंड और दादुपुर के बीच में बनाई गई है। यमुना नहर के किनारे हथनीकुंड और दादुपुर के बीच में बनाई गई है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। अगली है भाखड़ा नागौर विद्युत परियोजना। ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है ये भाखड़ा नागौर विद्युत परियोजना। इसकी क्षमता जो है 1325 इसकी मेगावाट की क्षमता है इसकी। और जो भाखड़ा नागौर विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। इन तीनों राज्यों ने मिलकर इस परियोजना को बनाया है, भाखड़ा नागौर विद्युत परियोजना को। और इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है 1325, इसका 35% बिजली चंडीगढ़ को दी जाती है। 35% बिजली चंडीगढ़ को दी जाती है। और यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ने संयुक्त रूप से बनाया है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है ये। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी हमारी वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। और प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।